हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूकेएसएससी क्रैकर। तो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 1925 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आप 10th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहती है, सेंट्रल की। और इसमें पे स्केल भी आपका 12 का रहेगा, मतलब 2,92,000 से ऊपर की इसमें सैलरी रहती है। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें रहने वाली है और इसमें मैं आपको बताऊंगा हर एक पोस्ट के बारे में। और अगर आप उत्तराखंड से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है वो हल्द्वानी, देहरादून और रुड़की से रहेगा। ठीक है, तो सीबीटी फॉर्मेट में आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है। और डिफरेंट पोस्ट हैं, अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे या एलटी की भी तैयारी करते थे वो लोग भी फॉर्म फिल करिए। अगर आप 10th 12th ग्रेजुएशन तक लेवल के अगर आपने बीएससी एमएससी भी करी है तो आप सभी लोगों के लिए इसमें वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, हर एक पोस्ट आप अच्छे से देखिए, क्या एलिजिबिलिटी है और एज लिमिट भी देखिए। इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। ठीक है, ऑल इंडिया की ये पोस्ट रहती हैं, सेंट्रल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम असिस्टेंट कमिश्नर की। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर की ये पोस्ट रहेंगी। इसमें अभी हम सिर्फ पोस्ट देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फीमेल स्टाफ, ठीक है, नर्स की भी इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की है, ऑडिट असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर की है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल का होगा वो है। ठीक है, इसके बाद स्टेनोग्राफर की और कंप्यूटर ऑपरेटर की, केटरिंग असिस्टेंट की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, एमटीएस कहते हैं जिसको। सारी पोस्टें इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब एक एक करके हर एक पोस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, तो इसमें जो आपका पे स्केल, सबसे ज़्यादा पे स्केल है इसमें। ठीक है, लेवल 12 का। ठीक है, 2 लाख से ऊपर का ये आपको पे स्केल दिखेगा। और जो एज लिमिट है आपकी अप टू 45 साल तक। ठीक है, अप टू 45 साल होनी चाहिए एज लिमिट। ठीक है, मतलब 45 साल से ऊपर की मांगी गई है। और मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी 45 साल से ऊपर की। चलो ये ठीक हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर। ये भी आपकी 45 साल की ऊपर की है। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। और इसके बाद है नर्स की। ठीक है, नर्स में आपको लेवल 7 का स्केल दिखेगा। पे स्केल जो रहेगा आपका लेवल 7 का। ठीक है, अप टू 45 साल। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा चलेगा। ठीक है, ग्रेड ए का 3 इयर्स का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ऑफ नर्सिंग रिकॉग्नाइज बाय, ठीक है, यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। या आपके पास अगर बीएससी करा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, इसमें आपकी जो एज लिमिट है ये सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है 18 साल से 30 साल। ठीक है, अभी इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सपोज आपने बीएससी करा है, कुछ भी करा है, बीए बीएससी, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग। ठीक है, ये नॉलेज होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। ठीक है, कंप्यूटर का सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद है ऑडिट। ठीक है, ऑडिट असिस्टेंट की ये पोस्ट रहेगी, जिसमें जो पे स्केल रहेगा वो 6 का रहेगा। और एज आपकी 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और बीकॉम फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कॉमर्स वालों के लिए है, तो ये बीकॉम इसमें मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पोस्ट देख लेते हैं, जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर। ठीक है, ये आपकी, ठीक है, एज लिमिट आपकी 32 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें 18 साल से 32 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मांगा गया है मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, अगर आप हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं। ठीक है, ये कंपलसरी रहेगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज सब में इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी होगा। ठीक है, या तो आप हिंदी से हों या आप इंग्लिश से। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, और इसके बाद जूनियर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की सिविल की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें कि आपका जो पे स्केल है 5 का रहेगा। अप टू 45 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियर या 3 साल का जो डिप्लोमा होता है आईटीआई का, वो होना चाहिए। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद है स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर की आपकी जो एज रहेगी वो 18 से 27 साल होनी चाहिए। और 25,500 से 81,000 तक आपकी जो सैलरी रहेगी। ठीक है, इसमें आपको 12th क्लास होना चाहिए। और शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 80 वर्ड्स पर होनी चाहिए। मतलब आपको कंप्यूटर का अच्छी नॉलेज, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी में भी आपको मांगेंगे। ठीक है, हिंदी की भी आपकी, ठीक है, इसका आपका वो भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, एग्ज़ाम भी होगा कंप्यूटर ऑपरेटर का। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको मांगा गया है सिर्फ
डिग्री मांगी गई फ्रॉम रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्किल इन वर्डप्रेस, ठीक है, ये जितना भी आपको डाटा एंट्री ऑपरेटिंग आना चाहिए, और कंप्यूटर में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी आपका मांगा जाएगा। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपके पास BCA है ना, जो BCA कंप्यूटर का होता है वो भी है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद केटरिंग असिस्टेंट, ठीक है, तो इसमें आपकी लेवल 4 की रहेगी अपर, ठीक है, अपर एज आपकी रहेगी 45 साल, मतलब 45 साल के ऊपर के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट आपकी है सेकेंडरी, ठीक है, जिसने 10th पास करा है वो इसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। जिसने 3 साल का डिप्लोमा अगर HM करा है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट करा है वो करिएगा, टूरिज्म करा है वो, ठीक है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। HM जिसने 12th करा है और HM, ठीक है, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग एज वोकेबलरी सब्जेक्ट, ठीक है, 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन केटरिंग, ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, ये आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, तो इसमें लेवल 2 का रहेगा आपका पे स्केल। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल तक की रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपको मांगा गया है 12th क्लास मांगी गई है, और आपको कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइपिंग स्पीड सभी जगह मांगते हैं, आपको पता ही है, हिंदी और इंग्लिश में आपकी, ठीक है, 9000 की डिप्रेशन में मांगी गई है, और 12th क्लास, ठीक है। इसमें ऑफिस मैनेजर, मतलब दोनों में से एक चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, ये भी है, इसमें भी आपका पे स्केल है, ठीक है, पे स्केल सेम ही है सब जगह, तो 18 से 27 साल, और आपका 12th क्लास होना चाहिए, और इसके बाद कंप्यूटर भी मांगा गया है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा छोटा सा, तो उसमें आपको इतने की स्पीड लानी होगी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, मतलब जो इलेक्ट्रिक होते हैं ITI वाले, ठीक है, 10 प्लस इसमें मांगा गया है, ITI मांगा गया है, और 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलिंग वायरिंग प्लम्बिंग वर्क, तो ये भी चलेगा, ठीक है। 18 से 40 साल इसमें एज लिमिट रहेगी। लैब अटेंडेंट, ठीक है, लैब अटेंडेंट में अगर आप 10th पास हैं और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो ये भी चलेगा। 12th क्लास में अगर आपने साइंस स्ट्रीम से अगर कोई भी ग्रेजुएशन करी है, जैसे BSc करा है, ठीक है, BSc से कोई भी रिलेटेड केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 18 से 30 साल तक की एज लिमिट रहेगी। मैथ्स हेल्पर में अगर बात करें तो मैथ्स हेल्पर में, ठीक है, ठीक है, 10th मांगी गई है फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, मतलब रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मतलब इसमें सिर्फ 10th है, और 18 से 30 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, इसमें भी सिर्फ आपकी 10th मांगी गई है, ठीक है, और कुछ नहीं मांगा गया, 18 से 30 साल मांगी गई है। अभी इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है, एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ठीक है। इसके बाद है आपका इनके लिए नो बैरियर है, जो ये JSA का है, ठीक है, जो भी आपके रहते हैं इनके लिए नो एज रिलैक्सेशन। जो एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है, जो नवोदय विद्यालय समिति के एम्प्लॉय रहेंगे, इनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। ये सभी एज रिलैक्सेशन मल्टीटास्किंग के लिए है, ठीक है। जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको 15 साल का मिलेगा, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए 13 साल, जनरल के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये सभी एक्स आर्मी ऑफिसर का डाटा है। अब हम सीधे बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, पहले एग्ज़ाम सेंटर देख लेते हैं। CBT मोड में आपका मतलब कंप्यूटर में एग्ज़ाम रहेगा, और ऑल इंडिया पोस्ट है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप देख सकते हैं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आप देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, ठीक है, 3 सेंटर आपके पड़ेंगे, तो यहाँ आप अपना एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया है, तो आप कहीं के भी हैं तो आपका नियरेस्ट जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें आप डालिएगा, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर हो गए। देन अब देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग 10 नंबर की आएगी, लैंग्वेज आएगी, और जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड, ठीक है, ये आएगी। तो टोटल जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा 150 नंबर का, ठीक है, 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू भी है, ठीक है, छोटा सा इंटरव्यू है, उसमें कुछ ज़्यादा जनरल पूछा जाता है, तो इंटरव्यू से कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, ये है। और इसके बाद सभी पोस्टों में सेम सिलेबस है, ठीक है, देख लेते हैं सब में आपका जो रहने वाला है सिलेबस सेम रहेगा। जिसमें अगर कंप्यूटर मांगा गया है तो उसमें छोटा सा कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, ठीक है। इसकी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कौन सी बुक से आपको पढ़ना होगा वो आपके लिए बता देंगे, ठीक है। और इसमें जो भी मतलब पोस्ट के अनुसार जो भी सिलेबस रहता है वो मैं आपको
बता दूंगा। तो अभी सिर्फ आप सिलेबस देख लीजिए क्या क्या रहने वाला है, और अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सिलेबस है, सिलेबस की आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। आप मुझे कमेंट करिए कि मेरे को सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लास्ट डेट आपकी जो फॉर्म फिल करने की वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन आपके ओपन हो चुके हैं 12 तारीख से, और जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो रहेगी 10 फरवरी, ठीक है। 10 फरवरी से पहले आप अपना क्या कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। फीस डिपॉजिट भी आपको ठीक है, फीस डिपॉजिट आपकी क्लोज सेम रहेगी, 10 फरवरी से पहले आप कर लेना। और आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो मार्च में रहेगा, ठीक है। मार्च में 9 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में रहेगा, ठीक है। ये डेट आगे शिफ्ट भी हो सकती है, अगर कोरोना बढ़ा या इलेक्शन के होते हुए तो ये डेट शिफ्ट भी हो सकती है। तो आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम की तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कब एग्ज़ाम होगा। तो फॉर्म आपको 10 फरवरी से पहले भर लेना होगा, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया पोस्ट रहती है, इसमें साफ साफ लिखा गया है ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो अप्लाई आपको कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको, ठीक है, तो ये वेबसाइट है, इसमें चले जाना है, ठीक है, navodaya.gov.in में, ठीक है। इसमें जाके आप अप्लाई करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। अगर आप कोई भी एक्स आर्मी ऑफिसर हैं तो ये फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। और अगर आप, ठीक है, फिर इसमें है आपका ये भी सर्टिफिकेट, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आप ये फॉर्म फिल कर लेना। इसके बाद है, ठीक है, SC ST सर्टिफिकेट आपका ये रहेगा, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लेना, ये अभी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर इस तरीके का आपका फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। EWS का ये फॉर्मेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।